नमस्कार नमस्कार, दुआ सलाम और स्वागत है आपका डीवीडी टॉक्स के इस नए वीडियो में। बहुत दिनों बाद मिल बैठे हैं तीन यार। आफ्टर 4 years, 4 years 6 days and 7 nights we have come together। वर्ल्ड कप है जो आधा वर्ल्ड कप चला गया है, लेकिन हमारा एक भी वीडियो नहीं है। एक भी वीडियो नहीं आया। दो लोगों की बहुत डिमांड थी, कुछ लोगों ने वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर दिया था इस वजह से। तो प्रोटेस्ट हो गए थे बाहर, एकदम मिसाइलें चल गई थी इधर से उधर। इजराइल में क्या हालत हो रही है देख रहे हो। हमने कुछ दिन वीडियो नहीं बनाई, तो इन्हीं मुद्दों को देखते हुए हम आ गए नया एपिसोड लेके आपके सामने। तो क्या कल का जो अभी लेटेस्ट मैच हुआ है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसमें मतलब तुम ग्रीन ड्रेस पहन रखे हो तो मैंने ग्रीन ड्रेस पहनी है, तो इसलिए मुझे पाकिस्तान की ही याद आ रही है। तो हम पाकिस्तान पे एक वीडियो बनाते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग। जो पाकिस्तान एशिया कप से पहले एकदम इनविंसिबल नजर आ रही थी, जिसके कारण भारतीय टीम के पैर कांप रहे थे, वो पाकिस्तान आज इतना कमजोर नजर आ रही है। कमजोर क्या? फिर कुट गए बिल्कुल। नंबर देखो, पहले बात करते हैं कि नंबर 1 व्हाट वेंट रॉन्ग। नंबर 1 रैंकिंग तुम्हारी, ठीक है ना। तुम्हारे 2 बैट्समैन नंबर 1 और नंबर 2 रिजवान, मतलब बाबर, रिजवान, फकर जमान, और 4 इनके 4 बैट्समैन थे वो टॉप 10 के अंदर थे, ठीक है ना। और फिर इनकी पास बॉलिंग, मतलब जिसका तो कोई हमेशा से कहते हैं कि भाई इनकी पेस बॉलिंग इज द बेस्ट बॉलिंग, ठीक है। देखो they simply cannot play him, they cannot play him as their prime minister। इसी चीज पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे जब हम किसी बड़े टूर्नामेंट में आते हैं ना, तो जो तुम बोल रहे हो ना ओडीआई रैंकिंग 1, ओडीआई रैंकिंग बॉलर नंबर 1, उसका कोई महत्व नहीं रहता। इस वर्ल्ड कप में आए हमने देखा ना, रन कौन मार रहा है? डेविड वार्नर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे नहीं है। विकेट कौन ले रहा है? जसप्रीत बुमराह। नंबर 1 कौन है? मोहम्मद सिराज। सेंटनर भी तो ले रहा है विकेट। तो यही है। तो मतलब व्हाट वेंट रॉन्ग में सबसे पहली बात कि उनके जो नंबरिंग वाले जो प्लेयर थे, जो दिख बहुत बड़े रहे थे, जिम्बाब्वे और ऐसी छोटी टीमों को मार के खेल लिया, खेल के न्यूजीलैंड की सी टीम से खेल के, तो दिख बहुत बड़े रहे थे। लेकिन रियलिटी उनकी क्या है वो अब एक्सपोज हुई है। जब वो बड़ी टीमों से, अभी और मैचेस होंगे तो और पता बड़ी टीमों से और बड़े परिस्थितियों में, बड़े ओकेजन, अलग अलग परिस्थितियों में उनको टेस्ट नहीं किया जा रहा तब तक, तो जहाँ आपको 350 चेस करने पड़ रहे हैं, जैसे अच्छी बॉलिंग, अलग अलग ग्राउंड्स पे, अलग अलग तरीके की पिचेस पे, अलग अलग मेंटलिटी के साथ। अब आप इसमें बताइए ना, 3 विकेट कल उनके गिरे थे, 3 या 4 विकेट, 14 ओवर में 100 रन चाहिए थे, कोई बड़ा टास्क नहीं था, वो भी चिन्ना स्वामी के पिच पे। लेकिन कैसे फंबल हो गए, 50 रन से हार गए। तो ये दर्शाता है कि उनकी लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस। सेम कंडीशंस में खेल के अपने स्टैट पैडलिंग की जा रही थी। और वही है कि और बहुत टाइम से देखने को मिल रहा था कि वो लाहौर और पिंडी 2 जगह वो लोग खेलते हैं, और दोनों पिचेस इतनी फ्लैट है, और तीसरा वो खेलते हैं यूएई में। तो इतनी फ्लैट ट्रैक पे तुम खेलोगे यार, तो फिर जब तुम्हें टेस्टिंग कंडीशन आने वाली है, स्पिन जैसे वो इंडिया के सामने क्या हुआ, एकदम पस्त हो गए थे उनके स्पिनर, जैसे ही अच्छे क्वालिटी स्पिनर आए, मतलब रन एकदम रुक गए थे। बाबर और रिजवान दोनों खेल रहे थे उस समय, मतलब मिडिल ओवर्स दोनों खेल रहे थे। दे कांट इवन सिंपली, मतलब स्टेप आउट करके, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि स्टेप आउट करके वो चौका देखो ना, तुम उनकी पूरी बैटिंग लाइनअप उठा के देख लो, किसी भी लड़के का स्ट्राइक रेट 120 से ऊपर नहीं, सिर्फ FP चाह चुका है जो कितने 30 रन वो उसको बोलोगे। तो तुम बोलो भले ही बैटिंग अच्छी की है, लेकिन एक बंदे को तो लेना था यार, एक बंदे को तो ऑपोजिशन को आड़े हाथों लेना था, वो आया नहीं। किसी में नहीं आया ना, सब 100 के स्ट्राइक रेट से खेलते रहे। बेसिकली उनका गेम ही वो 300 रन बनाने का ही गेम, 275 से लेके 300, और उसमें अगर 275-300 मिल गए तो बाबर रिजवान खड़े हो जाएंगे एंड में रन। लेकिन अगर 350 आए तो एंकर करने लगते हैं, बोलते भाई तू मार, बोलते कि तू मार। जैसे रिव्यू लेने की बारी आती है तो भाई तू बता क्या हुआ, तू बता क्या हुआ, कोई बताता नहीं है हुआ क्या, हल्ला सब मचाएंगे जैसे। अब तुमने देखा होगा जब रिजवान और साउथ शकील खेल रहे थे, साउथ शकील ने 3-4 चौके मार दिए, लेकिन रिजवान से लग भी नहीं रहा था, बार-बार स्वीप मार रहा था, वहां पे उन्होंने फील्डर लगा रखा था, वही एक भी शॉट नहीं लगा था। वो जेम्पा ने वैसे ही प्लान कर रखा था भाई, उसको पूरा रिस्ट्रिक्ट या कमिंस सब उसे शॉट कर रहे थे और वो इधर ही मार रहा था। फिर उसके बाद जब वो साउथ शकील आउट हुआ, फिर इफ्तिकार ने मारे 3 छक्के, और फिर उसका एक एज लग के पीछे चला गया चौका रिजवान का। वहां का एक आते भी तो एक एज लग के गया था। मैं 3 चौके मारे उसने,
3 चौके मारे, उनमें से 2 तो छक्का नहीं मारा ना। तो ये और रिजवान का एक और स्टेटमेंट सुनो, जब पाकिस्तान आई थी इंडिया तो रिजवान से पूछा गया था, तो रिजवान बोला था कि इंडिया और पाकिस्तानी ग्राउंड सिमिलर है, थोड़े छोटे हैं, सेम पिच है और ग्राउंड थोड़े छोटे हैं, या तो 7-7 मीटर की बाउंड्री है। तो भाई छक्का मारना। बाबर आजम तो अभी भी एक भी छक्का नहीं लगाया अभी तक पूरे टूर्नामेंट में। और बाबर आजम की एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में बिल्कुल नहीं चल रहे। उनके कितने का औसत है? 13 या 14 का औसत के साथ खेल रहे हैं हमारे बॉबी बादशाह। और यार एक चीज तो ध्वस्त हो गई जो इस वर्ल्ड कप में बहुत लोग बोल रहे थे ना कि जो फास्ट बॉलर है जैसे लॉकी फर्ग्यूसन, पैट कमिंस, हारिस राउफ, इनका बहुत तहलका होगा यार, लेकिन सबसे ज्यादा कुटाई इन्हीं लोगों की हुई है। पैट कमिंस का कैसे ड्रास्टिकली डाउन आया यार एकदम। पैट कमिंस हो गया, हारिस राउफ हो गया यार, इनको टेक ऑन कर रहे हैं। तो इंडियन पिचेस पे बड़ा मुश्किल है भाई, जब तक आप पेस वेरी नहीं करोगे, स्मार्टनेस नहीं दिखाओगे ना, तब तक बहुत मुश्किल है। इनको क्या लग रहा था कि हम डेक को हिट करेंगे और बॉल आएगी एकदम कंधे पे, लेकिन कंधे पे नहीं आ रही, कमर पे आ रही है यार। जब नेदरलैंड का बल्लेबाज आज मैं देख रहा था यार, कितनी कुटाई करके गया वो एक ही शॉट मारा था, जरा सी शॉट फेंकी थी, ले लपड़ मारा। नेदरलैंड के ओपनर यार छक्के मार रहे शॉट। ये तो भाई, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा, ये वाला शॉट तो भाई शर्मा जी ने सबको खेलना सिखा दिया लोगों ने। मतलब ये लगता है कि एफर्टलेस छक्का जो मारना है, सही बात, मतलब लोगों ने सीख लिया है कि इसको तो ये बॉल को तो मतलब पाकिस्तान के बारे में जो डिस्कशन चल रहा था, तो टॉप ऑर्डर का हमने देखा। अब बात आती है मिडिल ऑर्डर की, जो उनकी शुरू से थी। मिडिल ऑर्डर शुरू से ही फॉर्म में कभी था ही नहीं, और अभी भी वो मुझे नहीं लगता कुछ बहुत नया हुआ है, वो शुरू से ऐसा ही था। चॉप एंड चेंज जैसे इनके ये कोई मतलब किसी भी प्लेयर ने कॉन्फिडेंस दिखाया नहीं ना, उन्होंने किसी को कॉन्फिडेंस देके डेवलप किया, अपनी बैटिंग लेते रहे और कोई प्लेयर डेवलप हुआ ही नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे 14 ओवर में 100 रन चाहिए हो तो हमेशा चेजिंग टीम को बैक करोगे, चाहे कोई सा भी ग्राउंड हो, चाहे 6 विकेट हो। लेकिन कल वहां पे देख के ही लग रहा था कि पाकिस्तान अंडर प्रेशर खेल रही है। बहुत गलत। सिर्फ 1 ओवर के लिए जहाँ पे इफ्तिकार ने 3 छक्के मारे तब ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा लोड आया, वरना रिजवान ऑन स्ट्राइक तो बहुत खुश थे कि भाई तू खेलता रहे, तू स्वीप मारता रहे ऐसे एरिया में, वहां पे अपने फील्डर लगा रखे तू करता रहे, ना तो वो स्टेप आउट किया, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं उनके पास। मतलब अब ये देखिए ना, ये बॉलर कॉन्फिडेंस दिखाता है, जैम्पा का कॉन्फिडेंस दिखाता है भाई। लॉन्ग ऑन अंदर था, मिड ऑन था, लॉन्ग ऑन था ही नहीं, और वहां पे सिंगल ले रहा था। ये नहीं कि आगे बढ़ के, और कुछ में मिड ऑफ अंदर ले रखा था, मिड ऑन अंदर लेके चिन्ना स्वामी में लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहा है। तो इतनी शर्म की बात तुम्हारे लिए और क्या होगी यार। उसके बाद आ जाते हैं द ट्रेजेडी ऑफ शादाब खान, मतलब लोअर मिडिल अल्टीमेट ट्रेजेडी का जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, जो शादाब खान बहुत अच्छे टच में दिख रहे थे, मतलब वन ऑफ दी बेस्ट ऑलराउंडर की रेस में कम्पीट कर रहे थे। फील्डर अच्छा, बहुत अच्छा फील्डर, बहुत अच्छा बॉलर, नायब कप्तान, और पूरा रेस में ये बंदे का जो फॉल आउट हुआ है, दैट हैज टोटली डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान फ्रॉम द बॉटम। यार ये एक नया रिवाज नहीं चल रहा है कि वाइस कैप्टन को सीधे सैक कर नहीं, मतलब ये केएल राहुल फ्रॉम द बुक्स ऑफ केएल राहुल, अजिंक्य रहाणे इंडिया से ये कॉन्सेप्ट चुराया पाकिस्तानियों ने, तू तमीम इकबाल ऐसा ये मतलब यार देखो इनके जो लोअर मिडिल कप्तान को इनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है अगर देखा जाए, देखो क्या है इनके नवाज मेरा मैच है, और इफ्ती चाचो ऑर्डर ही बोलो, इफ्ती चाचो देखो रिटायरमेंट के नजदीक है, उन्हें अपना ग्रेचुटी मिल जाए तो वो उस हिसाब से खेल रहे हैं। नवाज और शादाब इन दोनों का ना तो बॉलिंग में परफॉर्म करना है ना बैटिंग में परफॉर्म, ये सब बहुत बड़ा रीजन। लेकिन मेरे को स्टिल समझ नहीं आया कि मतलब नवाज को क्यों लिया गया, ना तो उसकी बैटिंग इतनी कन्विंसिंग है, बिलो एवरेज बॉलर, ही इज बिलो एवरेज बैट्समैन, दोनों ही चीजों में। कोई होता है बैटिंग ऑलराउंडर, कोई बॉलिंग ऑलराउंडर, कुछ होता है यूजलेस ऑलराउंडर। कल मैंने एक बहुत अच्छा कमेंट पढ़ा था, उसमें लिखा था कि भाई मोहम्मद नवाज इज लाइक कुलदीप यादव एंड सचिन तेंदुलकर कंबाइंड, ही बॉलिंग बैट्स लाइक कुलदीप यादव एंड ही बॉल्स लाइक सचिन तेंदुलकर। ये रोहित शर्मा का पढ़ा था, ही इज लाइक मिक्सचर ऑफ रोहित शर्मा एंड कुलदीप यादव, बॉल्स लाइक रोहित शर्मा, बैट्स लाइक सचिन कभी बॉलिंग कर लेता था, पंजाब खोल लेता था। तो ये हालत तो इनके मैच विनर्स की। बैकिंग देखो ना उस प्लेयर को, हाँ उसका समझ नहीं, जैसे इमाद वसीम को तुम बैठा करके, जो तुम्हारा कैप्टन था भाई, इमाद वसीम टी20 का कैप्टन, हो सकता है कि वो शार्दुल ठाकुर की तरह गुड लक चार्म हो गया था। मैच विनर तो है ही वैसे उनका, मैच विनर तो है। कहाँ मैच जीता था? मैदान पे तो नहीं जीता था, वो दूसरी टीमों में जीता था। अच्छा, दूसरी टीमों का मैच होता था।
अरे वो उनके लिए ऑर्डर भी लेके आता ना, जैसे वो कभी हैदराबादी बिरयानी, कभी लखनऊ तो नवाज लेके आता है, नवाज लेके आता है, उसके पास स्कूटी है। हाँ वो जाता है, सबके ऑर्डर लेके आता है, सबको थाली में सर्व करता है, तो ये सब काम करता है। अब उसके बाद आते हैं इनकी द फॉर्मिडेबल पेस बॉलिंग। हाँ जिसकी हाउ इट क्रम्बल्ड यार देखो, श्रीलंका ने भी कुटाई की, इंडिया की तो देख ही ली सबने कैसे, इवन नेदरलैंड ने भी अच्छी खासी इनकी 200 रन बना दिए थे 42 ओवर में। हाँ अच्छी खासी वो भी बजा के गए, और ये भी बजा के गए। ऑस्ट्रेलिया तो खोल ली गई। जो इनके बाद एक ही थ्रेट था जो पाकिस्तान की बॉलिंग में सब लोग डर रहे थे, वो था कि भाई न्यू बॉल से क्या करामात करेगा शाहीन अफरीदी। सेम ऑस्ट्रेलिया से भी यही डर रहे थे कि मिचेल स्टार्क क्या करेगा। उसके बाद इनकी बॉलिंग फ्लैट है, हारिस राव को इज्जत दी नहीं गई है, बल्कि उतारी गई है। और शाहीन पता नहीं यार, जब से जैसे नसीम भी था तब भी कोई इतना खतरनाक नहीं था, इंडिया ने कुटाई था उनको, नसीम था तब भी। मेरे हिसाब से वेयर इट ऑल वेंट रॉन्ग वाज वो 2 दिन कुटाई इंडिया ने की थी इनकी एशिया कप में, और कोहली और केएल राहुल, और पहले दिन रोहित शर्मा और गिल, वो जो कुटाई हुई है उसके बाद इनकी पेस बॉलिंग एकदम खत्म है। वो इनका जो सबसे अच्छा बॉलर था क्या, नसीम शाह, उसको तो तोड़ा, उसके कंधे टूट गए, ठीक है, और बचे हुओं के दिल टूट गए, ये सब। और बैटिंग में फिर 228 रन से इनको हरा दिया, 128 पे ऑल आउट किया। वो एक ऐसा मैच था जिसने वो क्या बोल सकते हैं, डोमिनो इफेक्ट बोल सकते हो, कि एक डोमिनो वहां से गिरना चालू हुआ और फिर ये धक 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 ताश के पत्तों की। और जैसे मुझे तो भाई श्रीलंका वाली जीत पे भी पाकिस्तान पे हंसी आ रही थी कि भाई तुमने उसको भी इतना नाटक बना दिया। जैसे उनको एक टाइम पे क्या था कि 80 पे 80 चाहिए थे, 90 पे 90। मैं तो बोल रहा था कि इतना क्लोज लेके क्यों है, अगर वहां पे भी 1-2 विकेट गिर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग रहती, वो मैच भी तुम्हारे मुंह से लेके चले। वो तो वही कह रहे हैं ना, श्रीलंका के पास तो उनके तो मेन 3 या 4 बॉलर ही नहीं है, तो उसके अगेंस्ट मान लो वो है तुम्हारे फर्स्ट क्लास के जो बॉलर है ना, उस टाइप के बॉलर। चलो वो मैच चलो मान लेते हैं कि 3 विकेट जल्दी गिर गए थे, वो गिरने नहीं चाहिए थे पाकिस्तान की स्टार्टिंग में, बट चलो फिर वहां से भी उन्होंने बिल्ट करके वो जीत गए, ठीक है। तो बट लेकिन वही है ना, स्टार्टिंग में तो बॉबी बादशाह, बाबर आजम, तो यार बाबर आजम का एकदम आउट ऑफ द फॉर्म हो जाना। और कैप्टेंसी क्या करता है यार ये, क्या व्हाट काइंड ऑफ कैप्टेंसी, आउट ऑफ फॉर्म क्या होता है ना, छोटी टीमों को नहीं, लेकिन उसने एक्चुअली बोला उसकी मेन दुश्मनी है आपके गौतम गंभीर से। अच्छा। उसने कहा गौतम को मैं अपना थूक चटवाऊंगा। गौतम ने बोला था कि बाबर आजम विल लाइट दिस वर्ल्ड कप ऑन फायर। उसने कहा ये तू देख, तू साले कोहली को ऐसा बोल रहा है ना, कोहली उसका सबसे बड़ा आइडल है। उसने कहा जो कोहली को गाली देगा मैं उसको थूक। मैं यार देखो वही बोल रहा था ना, इतने दिनों से यही बोल रहा था कि जो यार अब तुम चौथे नंबर पे, जैसे अभी क्या है कि फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस ऐसी हो गई हैं कि 40 ओवर से पहले तुम्हारे 4 फील्डर रहेंगे, तो तुम चौथे नंबर पे कोई एक्यूमुलेटर प्लेयर नहीं खिला सकते जो भाई सिंगल लेते रहे। तुम्हें चाहिए जो भाई थोड़ा ऊपर उठा के मारे, क्योंकि लास्ट में तो क्योंकि आखिरी 10 ओवर में भी तुम नहीं मार सकते रन, इसीलिए हर टीम के लिए बड़ी दिक्कत होगी। ऑस्ट्रेलिया भी इसी कमी से गुजर रहा है, फिनिशर का रोल ही नहीं है, फिनिशर रोल ही नहीं है। जैसे स्मिथ लबूशेन एक साथ नहीं खेल सकते, वो ये मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेलो। मिडिल ऑर्डर में सेम बाबर और रिजवान इतनी लंबी पार्टनरशिप लगा देते हैं मिडिल ओवर में, उनको लगता है कि रन इंडिया के अगेंस्ट का यही तो हुआ, ये लोग 30 ओवर तक खेलते पड़े, इनको लगा कि एंड में रन निकाल लेंगे, अचानक 1 विकेट दिया, ताश के पत्ता की तरह। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि या गेम बदल चुका है, किसी को अपना टेम्पो बदलना पड़ेगा, या जस्ट लाइक इंडिया में टेम्पो चेंज हुआ, स्टार्टिंग से रोहित शर्मा मारना शुरू कर रहा है, या तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट ला रहा हूँ। रोहित शर्मा जो खेल रहा है, इंडिया के बारे में अभी हम पूरा एकदम डिटेल डिस्कशन करेंगे, वो करेंगे अगले वर्ल्ड कप करेंगे 4 साल बाद तो हमारा अगला वीडियो आएगा। तो ये पाकिस्तान के बारे में, लेकिन अभी पॉजिटिव्स की चलो बात करें। एक तो अब्दुल्ला शफी ने, अच्छा अभी तो लूप होल्स, सबसे बड़ा लूप होल्स तो इनकी फील्डिंग यार, वो पकड़ता है में चरा दे, वो पकड़ भी लेते हैं तो वो लात मार के फिर चौवा मार देता है। कभी वो अगर रोक भी लेते तो बाउंड्री लाइन आगे कर देते कि क्या करें। वो भाई ऐसे डोली कैचेस दे आर ड्रॉपिंग ना, मतलब क्या करें इनको, मतलब यार डॉली कैचेस मैन, ये तो यार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में तो ऐसे कैचेस नहीं ड्रॉप कर तो पाकिस्तान को तुम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मान, लेकिन यार अब तुम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जब ड्रॉप कर रही है कैच, हाँ, जो ऑस्ट्रेलिया जीते हो, कोहली का वो कैच अगर ड्रॉप नहीं हुआ होता, चलो इंडिया के बारे में बात नहीं, उन्होंने उस दिन दिल ऑस्ट्रेलिया नहीं बजाया था ना, ये गलती हो गई थी, ये सबसे बड़ी गलती, इसलिए ऑस्ट्रेलिया कैच छोड़ रहा। तो फील्डिंग तो लेकिन पाकिस्तान की शुरू से ही ऐसी ही रही है, बहुत ज्यादा अच्छी तो कभी नहीं रही, लेकिन अभी तो और ज्यादा गंदी दिखती है। और अभी उन्होंने शदाब जैसे इकलौते अच्छे फील्डर को भी टीम से बाहर निकाल दिया, तो अब तो एकदम ही गंदी दिख रही है। देखो मेरा तो ये मानना है कि मतलब जैसे भी तुम्हारी टीम है, जैसे तुम
प्लेइंग 11 सोच के चल रहे थे भाई, खिलाओ वर्ल्ड कप, बीच में मत ड्रॉप करो। जैसे अब मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी हम सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि शार्दुल क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, फिर एक मैच ऐसा आएगा कि शार्दुल भाई 2-3 ओवर में 4-5 विकेट ले लेंगे या 10-15 गेंदों में 40-50 रन ठोक के चले जाएंगे और हम बोलते रहेंगे यार कैसे यार, मतलब यार एक इनिंग ने पूरा वर्ल्ड कप बचा लिया। ऐसे ही जैसे मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम में एक प्लेयर है फकर जमान, जिससे थोड़ा ऐसा खौफ आता है कि यार बहुत बड़ा सही पॉइंट अब्दुल्ला शफीक वर्सेस फकर जमान। जैसे मैं बोलूंगा कि इमाम उलग वैसा प्लेयर है, वो ऐसा ही प्लेयर है, वो 60 गेंदों में 60, 50 गेंदों में 50 ही देगा, लेकिन फकर जमान इकलौता एक्स फैक्टर पूरी टीम में। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आता वो 150 बनाता है भाई, वो डैडी 100s बनाता है। क्योंकि इमाम उलग का तुम देख लो, वो एट बेस्ट इतना ही खेल सकता है, वो एट बेस्ट ये बेस्ट है उसका कि बेंगलोर की पिच पे 70 गेंदों में 70 ही देगा। तुम्हें पता है बाबर रिजवान तुम्हें 70 गेंदों में 70 देंगे, तो तुम्हें ऐसा प्लेयर तो ऐसा चाहिए जो भाई ये तो यार फकर जमान का तो इनको देखो 190 बना रखे हैं उसने, 150 कितने बना रखे हैं उसने, वही तो। लेकिन फकर जमान की जगह जो उन्होंने बंदा रखा है, ही इज लुकिंग टू गुड, ही इज लुकिंग गुड। मैं कह रहा हूँ इमाम उलग किस लिए, इमाम उलग को या वो है उसको यार अब तुम लेकिन वो एवरेज परफॉर्म कर रहा है, वो 70 बना देगा उसको तो नहीं। तुम देखो ना यार, डेविड वार्नर की इस वर्ल्ड कप से पहले क्या हालत थी, और एकमात्र ऑस्ट्रेलिया को जो आगे लेके जा रहा है डेविड वार्नर लेके जा रहा है, वो बैक करना तो वैसे जरूरी है। तो वही है ना, इन मुर्दारों के अंदर वो दम है ही नहीं कि ऐसे बंदे को बैक करें। ज़ैम्पा कितना मार खा के आया था साउथ अफ्रीका में, कल देखो ज़ैम्पा देखो इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पा रहा था, उसको 2 मैच लगे, लेकिन वो आया अब थोड़ा अपने रंग में जौवन पे। सेम हमारे शर्मा जी को ले लो, शर्मा जी भी पिछले 1 साल से तो क्या ही कर रहे हैं, अब देखो वर्ल्ड कप में आते ही। तो वो ये कि फकर जमान जैसे एक्सप्लोसिव प्लेयर को कॉन्फिडेंस ना देना, शादाब खान यार जैसे, मेरा ये है कि जैसे तुम अगर फकर जमान जैसे एक्सपेक्टर प्लेयर को लेके आ रहे हो वर्ल्ड कप में, तो खिलाओ उसको, या तो फेल होने दो, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर हिज फेलियर। या तो तुम रिजर्व में नहीं रख, ऐसे प्लेयर को रिजर्व में नहीं रख सकते, तो खिलाओ या मत खिलाओ। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। बात वही है एक्चुअली, क्या है पर्टिकुलर प्लेयर जैसे शादाब, एक ये भी चलता है कि शादाब इनका वाइस कैप्टन था, बाबर कैप्टन से तो अच्छी नहीं कर रहा है, क्योंकि बीच बाबर की कैप्टनसी का भी बहुत बड़ा रोल है इनके फेलियर। क्योंकि देखो यार, जब उसको कुछ समझ ही नहीं आता यार, तुम्हारे पास 40 ओवर हो चुके हैं, विकेट एक गया नहीं है सामने वाली टीम का, और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम रह सके तुम्हारा दिमाग एकदम क्लोज हो जा रहा है, तुम अपने मेन पेस बॉलर को ला ही नहीं रहे हो, बस डर की वजह से तुम स्पिनर खिलाए जा रहे हो। कल वाले मैच में डर तो और टॉस जीत के बाबर ने पहले वो ली, फील्डिंग ले ली। बताओ बेंगलोर की पिच पे आप धूप में बॉलिंग कर रहे हो, अपने बॉलरों को सता रहे हो आपको वैसे टूटे तो आधे बॉलर हैं। इंडिया के खिलाफ भी जो एशिया कप का जो मैच था, जिसमें ये अपर हैंड था इनके पास, जो 3-4 वे आउट हो गए थे, उस मैच में भी इंडिया 260-70 रन कर गया। उसमें भी बॉलर दोनों तरफ से स्पिन चला यार, ये और ये स्पिनर तुम्हारे मैच विनर नहीं है ना, ये विकेट टेकर है ये तुम्हारे। यार जब स्पिनर को लगाना होता है तब तो ये स्पिनर लगाता नहीं है, और जब पेसर को लगाना होता है तब पेसर नहीं लगाता। यार यूज करना आना चाहिए। पाकिस्तान के साथ एक मस्त चल रहा प्रॉब्लम जो इंडिया के संग हमेशा चलता था, उनके पास हैं बॉलर सिर्फ 5 ही। अब वो बात ये है कि नवाज को तुम एक एंड से नहीं करा सकते, नवाज के साथ एक और बॉलर होना चाहिए जो उसके ओवर खत्म करे। हाँ, जैसे शादाब के संग तुम नवाज को कंटिन्यूसली 10 ओवर करवा लो, वो वैसा है ही नहीं बॉलर। तुम्हें उसे नवाज दिक्कत है, नवाज बॉलर ही नहीं है यार, वो क्या बॉलर है। हाँ, वो हर ओवर में 7 रन खाने वाला और हर ओवर में 7 रन खाएगा और कुछ नहीं करेगा। दिक्कत क्या है, एक भी विकेट निकाल के नहीं देगा यार, वनडे में विकेट निकालने वाला। अगर देखो टेक्निकली देखा जाए ना, नवाज का क्या है, एक तो न तो वो बॉल फ्लाइट करता है, क्लासिकल लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जैसे एक रंगना रहा था, वो फ्लाइट बहुत देता था बॉल, ठीक है ना। एक दूसरी तरफ मान लो जडेजा क्या बहुत तेज करता है। अब नवाज की दिक्कत ये है कि वो बॉल फेंकता है 85 और 90 के बीच, ठीक है ना, और फ्लाइट भी नहीं देता, तो न तो उसकी बॉल टर्न होती है, फ्लाइट दे नहीं रहा है, और न इतनी तेज है कि वो बॉल आर्म के सारे अंदर मारे या शार्प टर्न करे। उसी में देखिए जडेजा बहुत तेज बॉल फेंकता है, 95 प्लस फेंकता है, तो जो शार्प टर्न करती है अंदर आती है, तो वो एक बड़ा। एक मुझे एक और चीज लगती है, जैसे अपन बात कर रहे थे ना रैंकिंग की बहुत बोल लेते हैं। रैंकिंग मुझे लगता है कि वो वैसा प्लेयर दिखाती है तुम्हें जो कंसिस्टेंट हो। जैसे पाकिस्तान की ये जो टीम है ये बायलैटरल जीत जाएगी 3-2 से, लेकिन वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में तुम्हें क्रंच मैचेस आते हैं, नॉकआउट मैचेस आते हैं, वहां पे तुम्हें चाहिए एक्सपेक्टर प्लेयर, मैच विनर। अब तुम नवाज को बैक करके क्या कर लोगे? ऐसा तो है नहीं अगले मैच में ज्यादा विकेट ले लेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। चलो आज पिटता, हो सकता है अगले मैच में विकेट ले लेता, लेकिन अब तुमने ड्रॉप करके उसको वापस भी लोगे तो भी उसको ऑलरेडी। सीधी सी बात है, ये लोग मीडियोक्रिटी ही प्रमोट कर रहे हैं, मीडियोक्रिटी से ऊपर जा ही नहीं सकते, वही इनका वो है। जो 1-2 एक्स फैक्टर थे वो भी हटा दिए,
Hence what we are seeing today. तो यार ये थिंग यार ऑस्ट्रेलिया जैसी जो टीम है वो एक सिर्फ लेग स्पिनर लेके आई, एक स्पिनर लेके आई है, वो है लेग स्पिनर। वो भी सारी टीम एक लेग स्पिनर तो लेके आई है, बोले भाई कुछ और चले ना, तो उसको ही तुमने बिठा दिया। उसको बोला कि भाई हमें नहीं चाहिए। और उसका जो रिप्लेसमेंट भी आया वो भी कौन सा इतना कन्विंसिंग था। उसामा मीर देखते हैं पहला मैच था उसका, देखते हैं क्या करता है आगे। लेकिन तो पाकिस्तान ये की रही टीम से पाकिस्तान ओवरऑल का। मुझे तो आगे क्या उम्मीद है अगला मैच अफगानिस्तान से है और चेन्नई। पाकिस्तान का वही एक हमेशा प्लस पॉइंट रहा है कि बड़ी अनप्रेडिक्टेबल टीम है। क्या पता कल कुछ अलग पाकिस्तान आ जाए, बट बैटिंग में तो कमाल नहीं कर पाएंगे, बॉलिंग का ही है कि प्लस अफगानिस्तान के अगेंस्ट थोड़ा उनके अंदर वो भी आता है, एक अलग ही लेवल का जुनून भी आता है, तो वो भी है। तीसरा इनकी यार बात सही कह रहे हो, जैसे 92 के वर्ल्ड कप में ये लोग जैसे पहुंचे थे, हारे पहले न्यूजीलैंड से, शायद मतलब इंडिया से हारे थे और 2-3 मैच शुरुआत के हारे थे, उसके बाद जीतते गए। और वैसे लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी इनको झटके से पहुंचा दिया था नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका। तो यही है कि ये जो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड जो खराब खेल रही है बीच में, ये इनको साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड खराब खेल रही है, नेदरलैंड और अफगानिस्तान जो अच्छा खेल रही है, ये इनके समर्थन में खेल। और ऑस्ट्रेलिया जो हगौड़ी टीम है वो इनके चक्कर में ये फोर्थ पे फिनिश कर जाएं तो बढ़िया है। तो इंडिया का झटका चल सकता है, आराम से फाइनल खेल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसी के साथ ये रही पाकिस्तान टीम के खिलाफ तनकीद। अब तो दोस्तों अभी अगला वीडियो भी देखते हैं कब शूट कर पाते, जल्दी लाएंगे आपके सामने। तब तक के लिए दुआ सलाम, वर्ल्ड कप देखते रहिए और हमें लाइक फॉलो सब्सक्राइब करते रहिए।